अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही प्यारी वीडियो लेके फ्रेंड, आज हम ये पुराना सूट है लेडीज़, इसकी हम बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये कमीज़ के आगे से ये स्टोन उतर चुके हैं, बाद में हम लगा लेंगे। ये जो बाजू के ऊपर लगे हुए हैं, कमीज़ को कट करके हम इसकी फ़्रॉक बनाएंगे। पहले ये कमीज़ का जो आगे वाला जो गला है उसको कट करके हमने इसकी कमीज़ की जो शर्ट की चेस्ट बनानी है फ़्रॉक की, वो बनाएंगे। ये बैक साइड वाला जो है ये ना चौड़ाई में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम उसका नहीं बनाएंगे। बाजू के हम बाजू ही कट करेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाएंगे हम। ये दुपट्टा ले लिया हमने। दुपट्टे को मैंने चौरस रुमाल कट कर लिए, इसके दो पीसेस बिल्कुल रुमाल की शेप के मैंने कट कर लिए हैं। कोने के साथ कोना मिलाएंगे हम तिरछा इसका। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये माने कि ये दुपट्टा है मेरे पास। ये कागज़ के ऊपर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये दुपट्टा है मेरे पास, और ये दुपट्टे के मैंने जो है ना बिल्कुल एक जैसे ही रुमाल कट करने हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने दुपट्टे के साथ से उतार दिया है। ये चौरस रुमाल रेडी हो चुके हैं मेरे पास। इन दोनों को मैंने एक बराबर करके इसकी मैंने तिरछी तहें लगा ली हैं, और जितनी भी हमारी पेटी है, जो भी हमने मार्जिन रखना है पेटी का, उसके मुताबिक हम इसके ऊपर लगाएंगे। सॉरी, आपको दिखा नहीं पा रही मैं वीडियो में कि कैमरा हट गया, पता नहीं चला मुझे। ये मैंने राउंड सी गुलाई में कट कर लिया दरमियान से। ये देखिए, कुछ इस शेप में हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमारा घाघरा इस तरह रेडी रहेगा। ये देखिए, इस शेप में हमारा घाघरा रेडी रहेगा बिल्कुल। इनके जो कोने हैं, हमारे चारों कोने जो हैं साइडों पे आएंगे। ऊपर वाले घाघरे को, नीचे वाले घाघरे के भी जो कोने बिल्कुल एड साइड पे आएंगे, बराबर में नहीं आएंगे। ये मैंने जो चारों कोने हैं बराबर कर लिए, और ऊपर से मैंने इसको 13.5 इंच मार्जिन रख के बिल्कुल गुलाई में कट कर लिया है। बे शेप में मैंने इसको कट कर लिया, जिस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह बिल्कुल मैंने इसकी कटिंग की है। ये जो लेस है, इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा आज। ये शमीज़ जो इसके नीचे से उतरी है कमीज़ के नीचे से, वही हम लगाएंगे। सबसे पहले ये बाजू मैंने सीधे करके रख लिए हैं। इसकी जो लंबाई है मैंने 14 इंच रेडी रखनी है। 14.5 इंच पे मैं इसको ना कट कर लूँगी। 14.5 इंच पे कट किया है मैंने इसको। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट करके हम साथ से उतार देते हैं। अब चलते हैं इसकी चेस्ट की तरफ। जी फ्रेंड, ये चेस्ट इसकी मैंने पहले से कट कर ली है, मैं वीडियो नहीं बना सकी इसकी। बैक साइड की जो है ना, ये मैं कट करती हूँ आपके सामने अभी। इसको बिल्कुल बराबर कट कर लेते हैं। 13.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है चेस्ट की। तकरीबन 12.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है। गला भी बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, और इसलिए मैं गले को कट करके छोटा कर लेती हूँ। ये मैंने बैक साइड की कटिंग की है शोल्डर की। ये थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे आगे वाले हिस्से की निस्बत। 1/2 इंच हम बढ़ा के पीछे जो हमारा नेक होल है, 1/2 इंच बढ़ा के मैंने कट किया है ताकि सिलाई में आ जाए। ये देखें, ये यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं। स्टोन से बिल्कुल बड़ी एहतियात के साथ हम कैंची चलाएँगे यहाँ पे। अगर हमने स्टोन कट किया तो कैंची ख़राब हो जाएगी हमारी, सीजर काम की नहीं रहेगी, इसलिए हमें बड़ी एहतियात के साथ कट करना पड़ेगा। ये देखें, जितने भी स्टोन ऊपर से उतरते जा रहे हैं हम इनको संभाल लेंगे, बाद में काम आएंगे इसी सूट के ऊपर लगाने के लिए। ये देखें, यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जितना हमारा आएगा ना, उतने हिस्से के ऊपर से मैं कट कर करके यहाँ से मैं जितने भी इसके ऊपर स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, मोती वगैरह लगे हैं, सब उतार देती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा जो है ना सिलाई का मार्जिन रख के जो मैंने खाली कर लिया है स्टोन वगैरह के ऊपर से उतार के। बैक साइड की मैं जिप के लिए कट कर रही हूँ। बैक जो है मैंने चेस्ट बनाई हुई। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये मैंने जो बैक साइड है, सबसे पहले उसको सिलाई हम करते हैं। ये मैंने रख के जो शमीज़ और पेटी जो है ना, ऊपर नीचे वाला 2 कपड़े रख के मैंने इसको सिलाई लगा ली है दरमियान में।
यहाँ इस जगह पे हम जिप लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये फ्रेंड मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब मैं प्रेस की मदद से इसको बिल्कुल सीधा करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड मैंने प्रेस कर लिया इसको, ये देखिए। अब सारे के ऊपर कपड़े को डबल किया हुआ, डबल कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको हम कच्चा कर लेते हैं। ये कच्ची सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं, ताकि जो दोनों कपड़े हैं दोनों कपड़े आपस में फिक्स हो जाए। इसी तरह दूसरे पे सिलाई लगाती हूँ और इसी तरह आगे वाली चेस्ट पे भी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। फिर मैंने सिलाइयाँ लगा के रेडी कर दी है। ये मैं शोल्डर की सिलाई लगाने लगी हूँ। शोल्डर की सिलाई लगाते हुए जो बैक साइड का हमारा गला है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमारा जो है ना बचा है मगजी लगाने के लिए, उसको हम बचाएंगे, शोल्डर वाली साइड पे नहीं करेंगे। मैं नीचे से फोल्ड करके सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ गले को। शोल्डर की सिलाई जो तीरे की है। अब मैं इसके ऊपर बाजू अटैच करूँगी। पहले बाजू को आगे तरपाई कर लेती हूँ। ऐसे फोल्ड करके तरपाइयाँ कर लेनी है दोनों बाजुओं के आगे। मैंने तरपाई करके रेडी कर लिए मैंने। अब ये देखिए हम बाजू ज्वाइन करेंगे इसके साथ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम चुन डालेंगे शोल्डर के ऊपर। यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसकी हम चुन बना लेते हैं यहाँ पे हाथ की मदद से ही। ये बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आएगा, तीरे वाली जगह पे चुन आएगी हमारी। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, मैंने ये जो है घाघरे का कपड़ा लिया है। मैंने घाघरे का कपड़ा जो मैंने उल्टा रखा है, घाघरे को मैंने उल्टा रखा है और इसके ऊपर लेस जो मैंने सीधी रखी है। और लेस का जो है डिजाइनिंग वाला किनारा है, इस किनारे के पास पास मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। फिर से रिपीट करूँ, घाघरे का कपड़ा मैंने उल्टा रखा है, सीधी साइड मैंने नीचे वाली साइड पे की है और जो लेस है इसके ऊपर मैं लेस को सीधा रखा है मैंने इसके ऊपर। इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ये कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर के गौर से देखिए हमने कॉर्नर कैसे इसका फोल्ड करना है, कैसे लेस हमने इसके ऊपर से फोल्ड करनी है। देखिए बिल्कुल आसान और सीधा सा तरीका है। ये दूसरा कॉर्नर आ गया है। इसी तरह मैंने चारों कोने इसी तरह मैंने बना लेने हैं। जहाँ भी हमारे मोती सितारे आएंगे वहाँ से हम कट करके उतार लेंगे, ताकि हमारी नीडल ना टूटे और मशीन ख़राब ना हो। तीसरा कोना भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे। अभी लेस के ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा रही हूँ, अभी एक एक और लगाएंगे, फिर इसमें फिनिशिंग आएगी और सीधी हो जाएगी। ये यहाँ पे हमारी जो है ना ख़त्म हो गया हमारा। यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करके हम इसको तिरछा सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, ये सिंगल लेस मैंने जो है ना सिंगल सिलाई के साथ लगा ली है मैंने एक घाघरे के ऊपर। अब डबल सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और इसमें सफाई लेके आते हैं फिनिशिंग के साथ। ये मैंने इसको अब फोल्ड कर लिया है। अब ये कपड़े की सीधी साइड ऊपर आ गई है घाघरे की। ये देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर करके अंदर वाली साइड पे करते जाएंगे। धागे वगैरह जो भी है वो भी हम सिलाई के अंदर लेके आएंगे, वाइट दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये हमारा कॉर्नर आ गया। अब देखिए कॉर्नर से कैसे फोल्ड करूँगी इसको मैं। बड़े प्यारे कोने बनते हैं इस तरह, देखें। किसी भी चीज़ की मदद से हम जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम अंदर कर लेंगे। धागे अगर बाहर दिखाई दे तो बहुत बुरे लगते हैं। ये देखिए ये कोना बन चुका है। दूसरे हाथ की मदद से हम कपड़े को हटाते भी जाएंगे साथ साथ साइड पे, ताकि हमारे नीचे डबल कपड़ा ना इकट्ठा हो जाए सुई के नीचे। ये मैंने अगला कोना भी बिल्कुल उसी तरह कर लिया फोल्ड। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब
जी फ्रेंड, ये बिल्कुल रेडी हो चुका हमारा घाघरा। एक साइड का जो एक घाघरा जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका, दूसरा बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे। उसको उल्टा रख के सीधी लेस लगाएंगे उसके ऊपर भी। चले जी, आप ये ख़त्म कर दिया। दूसरा घाघरा बिल्कुल इसी तरह रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितनी नफासत के साथ, कितनी सफाई के साथ ये लेस इसके ऊपर मैंने लगाई है। यही ट्रिक अप्लाई करूँगी दूसरे घाघरे पे। जी फ्रेंड, ये दूसरा घाघरा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं दोनों घाघरे इकट्ठे करके, ये देखिए ऊपर नीचे मैंने रख के दोनों घाघरे अब मैं बॉबी पिन की मदद से इनको आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने बॉबी पिन लगा के इनको मैंने आपस में फिक्स कर लिया है, जो दरमियान में हमने होल कट किया हुआ था। सिलाई लगाते जाएंगे, साथ साथ जो हमारी पिन है हम उनको उतारते जाएंगे। ये दोनों घाघरे मैंने इकट्ठे किए हैं, इकट्ठा करके उनको सिलाई लगा रही हूँ अब मैं। सिलाई हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल घाघरे की। अब चलते हैं इसकी चेस्ट की तरफ। ये 13.5 इंच हमने रेडी किया है इसका घाघरे की जो फिटिंग की सिलाई हम 13.5 इंच पे रेडी रखा है इसको। मैंने हाफ फुट लगा के मशीन के साथ अब मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह मैंने सारी जो जिप है इसके ऊपर अटैच कर देनी है। एक साइड पे जिप मैंने लगा दी, अब दूसरी साइड पकड़ी है। ये मैंने बैक साइड पे जिपें लगाई हैं, जिप लगा रही हूँ बैक साइड पे शर्ट की। जो बैक वाली चेस्ट है यानी कि पेटी जिसको बोलते हैं फ्रॉक की, बड़ी नफासत के साथ आराम आराम से आस्ता आस्ता लगाएंगे। जल्दबाजी में नहीं काम करना, वरना सफाई नहीं आएगी। मैंने वीडियो आपको फास्ट करके दिखाई है, मैंने बहुत आराम आराम से काम किया है। वीडियो मैंने फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ, इसलिए ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत तेज़ काम कर रही हूँ। डबल सिलाई लगा लेते हैं अब हम। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जिप हमारी रेडी हो चुकी है। जो जिप का एक्स्ट्रा जो जिप है हम इसको कट कर देते हैं दोनों साइडों से। मैंने ये अरेब पट्टी ले ली है, अरेब पट्टी को मैं पीछे वाले गले के ऊपर लगाऊंगी। अब इसको सिलाई करते जाएंगे हम, एक एक पैर का मार्जिन रख के। दरमियान में जो कपड़ा है अरेब पट्टी का वो हम उसमें दरमियान रखेंगे ताकि बाद में फोल्डिंग में आसानी रहे। कपड़ा छोड़ दिया मैंने दरमियान में ताकि वो फोल्ड कर सके हम आराम से। ये देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल दरमियान में कट कर लिया, फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है मैंने। इसको तरपाई की मदद से यहाँ पे फिट कर लेते हैं। अब जो हमने सिलाई लगाई है दोनों कपड़ों के दरमियान में, वहाँ पे हम इसको ना उस सिलाई से बिल्कुल हम इसको फोल्ड करेंगे। और इसके नीचे जो कपड़ा मैंने दोनों मगजी वाला कपड़ा दूसरा उसके दरमियान में मैंने कट भी लगाए हैं। अब हाथ की मदद से तरपाई कर लेते हैं इसको। जिप वाली हिस्से से मैं जहाँ पे जिप लगी हुई वहाँ से मैं फोल्ड करके अंदर को कर दिया इसको। ये देखिए जिप के ऊपर से मैं कर रही हूँ इस वक्त। इसको यहाँ से पक्का कर लेते हैं तरपाई करके। दोबारा फिर वापस आएंगे थोड़ा सा हम करते हुए तरपाई को। ये देखिए नीडल दोबारा घुमा के वापस लेके आई हूँ। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल मजबूती के साथ पक्का करके कट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी तरपाई कर ली है। ये देखिए कैसे बराबर में आया हमारा जिप का जो बेलेस है। ये मैंने पीछे बेल्ट के लिए फ्रॉक के बैक साइड पे जो बेल्ट बनानी है उसके लिए ये मैंने कपड़ा कट किया है। तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल करके ये 1.5 इंच रह जाएगा।
एक ही पट्टी मैंने बड़ी सी सिलाई कर ली है, दोनों साइड से मैंने सिलाई करना है इसको तिरछी शेप में। ये देखें, यहाँ से कट कर लेती हूँ, दूसरी साइड से मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। अब इसको मैंने दरमियान में से बिल्कुल हाफ हाफ कटिंग कर लेती हूँ। ये 2 बेल्ट बन गई पीछे बांधने के लिए। अब इसको किसी भी चीज़ की मदद से सीधा कर लेते हैं। ये फ्राई मैंने सीधी कर ली है दोनों। अब बाजू की सिलाई की तरफ चलते हैं। मैं बाजू पे सिलाई लगा रही हूँ। बाजू के कफ से मैंने सिलाई शुरू की है। यहाँ पे शोल्डर आएगा, ये देखें। यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी बेल्ट जो मैंने बंधन के लिए लगाई, तकरीबन ये 1.25 इंच ऊपर रख के मैंने, तो इसको सिलाई के रख के मैंने सिलाई करना है इसको। याद रहे ये जो हमारी पेटी का जो फिटिंग है ये भी हमारी तकरीबन 13.5 इंच ही रेडी रहेगी। ये मैंने फ्रंट साइड ले ली है अपनी चेस्ट की और उसके ऊपर मैं घाघरा इसके साथ फिट कर रही हूँ इस वक्त। इसी सिलाई के ऊपर हम बाद में शमीज भी अटैच करेंगे। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लगाते जाएंगे। कपड़े को खींचना नहीं, अगर कपड़े को हम खींचेंगे ऊपर वाले को या नीचे वाले को, फिर कपड़ा आगे हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बच जाएगा, फिर हमें दोबारा से देना पड़ेगा। इसलिए हम आस्ता आस्ता आराम आराम के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर में कपड़ा आया, ना ही हमारा घाघरे का और ना ही पेटी का कपड़ा हुआ है हमारा फालतू है। फ्रेंड यहाँ पे हम नग लगाएंगे। अभी नग जो है परचेज़ करने हैं, पहले वाले घुमा चुके हैं, इनके गुम हो चुके हैं, नए ला के लगाएंगे। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।